रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अफ़शान बुखारी है और आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की मज़ीद 10 आयतें। आज हम पढ़ेंगे बनी इसराइल पे अल्लाह ताला ने क्या क्या इनामात किए, उन्हें हुक्म क्या दिया जाता था और वो लोग क्या काम करते थे। हमने पिछली आयत में पढ़ा था अल्लाह ताला ने उन्हें इनाम दिया कि अल्लाह ताला ने उन्हें फ़िरौन से निजात दी, समंदर फाड़ कर उनके लिए रास्ता बनाया था। और उन्होंने आगे क्या किया, वइज़ वअदना मूसा 40 लैला, और जब वादा किया हमने मूसा से 40 रातों का कि हम तुम्हें शरीयत देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए कोहे तूर पर गए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के जाते ही बछड़े को माबूद बनाया, उनको पूजने लगे, उनकी इबादत करने लगे। उन्होंने शिर्क किया, जुल्म किया अपने ऊपर। सुम्मा अफ़ौना, फिर अल्लाह ने शिर्क में भी उन्हें माफ़ कर दिया ताकि शायद अब ये शुक्र अदा करें। वइज़ आतैना मूसल किताबा, और जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम किताब दी, फुरकान दी, ताकि शायद अब ये हिदायत पाले। जब मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी और मूसा अलैहिस्सलाम वापस पलटे अपनी कौम की तरफ, तो अपनी कौम को समझाया, ए मेरी कौम, बेशक तुमने अपने ऊपर जुल्म किया बछड़े को माबूद बनाकर। अब तुम अल्लाह से तौबा करो या फिर अपने नफ्सों को कत्ल कर दो। रब के नज़दीक बेहतर यही है, फिर वो मेहरबान हुआ तुम पर, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम करने वाला है। इससे पता चलता है कि जब शिर्क किया जाता था पहले, तो उन्हें एक दूसरे को कत्ल कर देते थे। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा, ए मूसा, हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह को रूबरू देख ना ले, तुझसे कलाम करता हुआ। बनी इसराइल ने ये मुतालबा किया कि हम उस वक्त तक तुझ पर ईमान ना लाएंगे। अस्वाइकतु व अंतुम तंजुरून, देखते ही देखते बिजली की कड़क ने उन्हें पकड़ लिया। जब उन्होंने ये मुतालबा किया तो अल्लाह ताला को ये बात बहुत नागवार गुजरी और अल्लाह ताला ने उन पर अजाब भेज दिया बिजली की कड़क का। तो वो लोग खड़े खड़े, जैसे ही खड़े थे, वो लोग गिर पड़े। उन्होंने इस तरह मुतालबा किया था कि उनकी आंखें इतनी ताकत रखती थी कि अल्लाह को देख लेते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं देख सके तो वो क्या देख लेते, और अगर वो देखते तो क्या यकीन रखते। फिर वो लोग सब ख़त्म हो गए, सब फना हो गए थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, बहुत गिड़गिड़ाए, अपनी कौम के लिए दुआ मांगी कि अगर अल्लाह तू चाहता है तो इन सब को हलाक कर दे, और अगर तू चाहे तो उनकी गलतियों को माफ़ कर दे। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ सुनी और उन्हें ज़िंदा कर दिया कि शायद अब ये शुक्र अदा करें। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, फिर अल्लाह ताला ने उन पर नेमत की कि वो लोग क्या कर रहे थे, और लेकिन फिर भी अल्लाह ताला उन पर नेमतें कर रहा था। वो लोग इस तरह मुतालबा करते थे, फिर भी अल्लाह ताला ने उन पर नेमत की, और हमने उन पर बादलों का साया किया। फिर एक और नेमत की, वो लोग ऐसे मैदान में रहते थे जहाँ कुछ भी ना था, ना कोई पहाड़ था, ना कोई साया था। धूप पड़ती थी उन पर, लेकिन कोई साया ही नहीं था उनके पास गर्मी से बचने के लिए। अल्लाह ताला ने इनाम किया उन पर। फिर दूसरा इनाम ये किया कि हमने उन पर मनो सलवा उतारा। वो जन्नत से खाना आता था उनके लिए, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ था ही नहीं, ना सब्जियां थी, ना कोई सब्जियां उगती थी, ना कोई जानवर था उनके पास कि वो खाते। उनके लिए जन्नत से तैयार खाना आता था, पका पकाया। तो अल्लाह ताला ने कहा, खाओ इन पाकीज़ा चीज़ों को जो हमने तुम्हें अता की है। नहीं, उन्होंने जुल्म किया हम पर। फिर उन्होंने क्या जुल्म किया, उन्होंने खाना जमा करना शुरू कर दिया कि अल्लाह ताला ने मना किया कि तुम खाना जमा ना करो, कि मैं तुम्हें दूसरे दिन भी तुम्हें खाना दूंगा, तुम जमा ना करो, फ्रेश खाना दूंगा। ताला उन्हें तवक्कुल सिखाता था कि मुझ पे भरोसा करना सीखो, मुझ पे भरोसा करो, क्योंकि रोज़ी देने वाला, रिस्क देने वाला, सबका मालिक तो अल्लाह है। भरोसा करोगे पूरी उम्मीद से, तभी अल्लाह ताला हमें चीज़ देगा। हमें पूरी उम्मीद से अल्लाह ताला से हर चीज़ मांगनी चाहिए। उन्होंने फिर जुल्म किया, वलकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन अपने नफ्सों पर जुल्म करते ही जा रहे थे। और फिर अल्लाह ताला ने उनसे कहा, हुक्म दिया कि जो तुम्हारे सामने बस्ती है उसमें दाखिल हो जाओ, लेकिन सजदा करते हुए दाखिल होना, और हित्ततुन कहना। हित्ततुन कहने का हुक्म दिया कि हित्ततुन का मतलब होता है कि हमारे गुनाहों को बख्श दे,
کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ جو کہے گا خالص دل کے ساتھ تو ہم اس کو احسان کرنے والوں میں زیادہ دیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حتتن کے بجائے کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا، انہوں نے بات کو ہی بدل ڈالا۔ پھر انہوں نے ظلم کیا کہ حتتن کے بجائے کہنے لگے حنتتن، کہ اللہ تانے دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا آسمان سے نافرمانی کے بدلے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا اس پتھر پر اپنی لاٹھی کو ماریے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، تو سب لوگوں نے جان لیا تحقیق کو، اور ہم نے کہا اللہ کے رزق سے کھاؤ پیو، نہ تم زمین میں فساد نہ کرنا۔ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی نعمتوں سے نواز رہا تھا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تو ہم سے خوش ہے، ہم جو بھی کرتے پھرے کہ ہم زمین میں فساد کریں یا جو بھی کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔